आज ऐसा मेडिटेशन है जो हमारे पुराने कर्मों को रिलीज़ करेगा। पिछले कई जन्मों के इस जन्म में जो भी जाने अनजाने में कर्म हुए होते हैं हमसे, उन्हें रिलीज़ करने के लिए ये मेडिटेशन बनाया गया है। जो भी आप क्षमादान प्रार्थना या कर्ज पुराने कर्मों को रिलीज करने के लिए इस टाइप के कोई भी मेडिटेशन या प्रार्थनाएं या प्रेयर कुछ भी आप करते हैं तो कम से कम 21 डेज़ ज़रूर करें। अगर आपको ये लगता है कि शायद ज़्यादा ही बुरे कर्म हुए हैं, ज़्यादा ही आपको कष्ट मिल रहा है, तो समझ जाएं तो कुछ ज़्यादा ही किसी के प्रति आपसे कुछ गलत हो गया हो। इस जन्म की बात ही नहीं है, पिछले कई जन्मों में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इस समय बहुत कष्ट मिल रहे हैं। तो आपको उसके लिए आप 3 मंथ कर सकते हैं, 6 मंथ कर सकते हैं। मतलब उसी नाम से उसी बात के लिए कि जो आप चाहते हैं कि ये बुरा कर्म मेरी लाइफ से रिलीज हो जाए। तो किसी भी क्षमादान प्रार्थना को कम से कम 21 दिन जरूर करें, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे लंबा टाइम तक करूं, क्योंकि क्या पता कितने बुरे कर्म हुए हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप टाइम पीरियड ज़रूर रखें। और आप एक धन्यवाद प्रार्थना ईश्वर के प्रति अगर करते हैं तो उसके लिए भी हर एक लेवल में 21 डेज़ इस तरह से करते रहें। आप कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही मैजिकल कुछ ही चमत्कार ऐसा हुआ है तो उसके लिए आप ज़्यादा भी कर सकते हैं धन्यवाद प्रार्थना। तो जब आपको लगेगा कि आपने काफ़ी सारी प्रार्थनाएं, काफ़ी सारे इस टाइप के मेडिटेशन या इस तरह के आप क्षमादान प्रार्थनाएं आपने कर ली हैं, तब आप रेगुलर बेस में क्या करेंगे कि जो आपका पर डे का क्षमादान प्रार्थना होगी कि सुबह से मुझसे जो भी पाप कर्म हुए हैं, मैंने किसी का दिल दुखाया, मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुई, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी कोई भी तकलीफ मेरी वजह से हुई है, तो उस सब के लिए भी आप क्षमादान प्रार्थना रेगुलर में करेंगे, है ना। पर डे शाम को या सुबह को भी आप कर सकते हैं ये क्षमादान और धन्यवाद प्रार्थना। आप सुबह करें, शाम करें, आप एक टाइम बना लें कब आपको कौन सी प्रार्थना करनी है, लेकिन दोनों प्रार्थना करनी ज़रूरी होती है। धन्यवाद प्रार्थना में भी यही है, जब आपके लाइफ के हर एक पहलू से आप धन्यवाद कर चुके होंगे कि आप जिस घर में आपने जन्म लिया होता है उनके प्रति धन्यवाद, जो जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया होता है, पाल पोस के बड़ा किया होता है, आपकी केयर करिए, आपको पढ़ाया लिखाया, उन सब के प्रति अगर आप धन्यवाद कर लेते हैं तो वो सब पूरा करने के बाद जहाँ आपने पढ़ाई लिखाई की है, आपने जो भी किया है, उन टीचर्स के प्रति, आपके गुरुओं के प्रति, आपके साथियों के प्रति, जिन्होंने आपकी भलाई की, जिन्होंने आपकी हेल्प करी, है ना, उन सभी लोगों के प्रति, उस सभी वातावरण के प्रति जहाँ आप पले बड़े हैं, अब तक जहाँ तक भी आप पहुँचे, जिस भी एज में आप पहुँचे हैं, अब तक उस सारी चीज़ों के लिए आप धन्यवाद भी करेंगे और माफ़ी प्रार्थना भी साथ साथ में करते रहेंगे। आपकी ये दोनों प्रार्थनाएं रेगुलर चलेंगी, जिससे आपके पुराने बुरे कर्म समाप्त होंगे और उन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी जो चीज़ आपको चाहिए है ना। और आपकी इन चीज़ों से यही जन्म नहीं, आने वाले आगे के कई जन्म भी सुखी हो जाएंगे अगर आप इस तरह टाइप की प्रार्थना करते हैं। रही बात रेकी हीलिंग की, तो रेकी हीलिंग ऐसी टेक्निक है, ऐसा तरीका है कि उसमें जब आप जाते हैं तो ये सब प्रार्थनाएं करनी ही होती हैं। तो इसी से आपके पुराने सारे बुरे कर्म समाप्त होते हैं, बहुत हीलिंग पावर मिलती है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी तीनों काल की हीलिंग हो जाती है धीरे धीरे करके। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से आपको गुजरना ही होगा, नहीं तो किसी रास्ते में चलने के लिए आपको, अगर आप रास्ता साफ नहीं करवाते हैं या करते हैं खुद, तो उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा दूर तक इंसान चल नहीं पाता, फिर रुक जाता है। इसलिए रास्ते को पहले क्लीन करें, है ना, फिर जाके आप उस पे अपना वो बनाए कि मुझे जाना तो इसी रास्ते पे है, लेकिन जब मैं साफ कर लूँगा तो जो मेरा जाने का आनंद होगा वो कुछ और होगा। और जब मैं कांटों पे चलूँगा तो उसका रुक रुक के हो जाना बंद भी हो जाता है ना। खासकर आध्यात्मिक रास्ते में चलने के लिए ये सब प्रार्थनाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आज बात करेंगे ऐसा मेडिटेशन जो कि कर्मा को रिलीज करेगा, आपकी अंतरात्मा का भार, पश्चाताप, उसे किसी भी तरह की भूल या किसी भी तरह का ऐसा मन में गिल्टी हो आपके कि आपसे कुछ गलत हो गया, तो क्षमा प्रार्थना का अपने अपने मन को हल्का करना, रिलीज करना, इन सारे बोझ को रिलीज करना, इसके लिए एक मेडिटेशन है। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और शांत जगह पे बैठ जाएं
है ना। अगर लाइट बंद करके रूम में बैठे हैं तो लाइट बंद करके बैठे, छोटा सा दीपक जला लें या कैंडल जला लें। छत पे बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, गार्डन में बैठे, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं, सुबह बैठे या शाम बैठे, कभी भी बैठे, ठीक है। किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। अब आप मेडिटेशन के लिए बैठे, अपने परमपिता परमात्मा को याद करें, अपने घुटनों में बैठे, गहरी सांसें लें, हाथ जोड़कर अपने परमपिता परमात्मा को याद करके उस दिव्य रोशनी को देखने की कोशिश करें। देख कर बोले, हे परमपिता परमात्मा, हे दया के निधान, हे असीम ब्रह्मांड में विचरने वाले, मैं आपकी संतान हूँ। हे प्रभु, जाने अनजाने में मुझसे कई सारी गलतियाँ हुई हैं। मैंने जीवों के प्रति, रिश्तों के प्रति, अपने जानने वाले लोगों के प्रति, अपने आप के प्रति मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। सारी गलतियों के प्रति जो भी गलत सोच मेरी रही है, उन सब के लिए मुझे माफ़ करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, मैंने पता नहीं कितनी ही गलतियाँ पिछले कई जन्मों में की हैं, और इस जन्म में भी जो गलतियाँ की है, किसी का दिल दुखाया, किसी को दर्द दिया, किसी को चोट पहुंचाई, किसी को परेशान किया, किसी की परेशानी बढ़ाई, उन सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने मुझे सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपार प्रेम दिया। हे प्रभु, आपका अपार धन्यवाद, अपार धन्यवाद, अपार धन्यवाद। हे प्रभु, मैंने पिछले कई जन्मों में अपने प्रति भी बहुत सारी गलतियां की हैं। अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, अपने साज सज्जा का ध्यान नहीं रखा, अपनी दर्द तकलीफ़ों को छुपाया, अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी दर्द तकलीफ़ परेशानियों को सहन करती रही या करता रहा, अपने सम्मान की रक्षा नहीं की, बार बार मुझे अपमानित किया गया, बार बार मुझे तकलीफ़ें दी गई। मैंने उन्हें तन से भी मन से भी हर तरह से सहन किया। आपने तन मन धन का भी मेरे रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं रखा। मैंने अपने आप को कभी प्यार से नहीं सजाया, प्यार से नहीं रखा। मेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी आपने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे खुशी दी। मैंने अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, मेरे मन में जो प्यार था वो मैं समझा नहीं सकी, दूसरे को दे नहीं सकी, उनको महसूस नहीं करा सकी। उन सब बातों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु,
मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को उजागर नहीं होने दिया, उसके प्रति भी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। कई बार मुझसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि मैं दूसरे को तकलीफ़ में देखकर बहुत गुस्सा कर लेती हूँ। उसके लिए भी हे प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैंने अपने आप को क्रोध से भरकर अपनी एनर्जी को ख़राब किया, अपने शरीर को नुकसान पहुँचाया, अपने मन की स्थिति को बिगाड़ा। हे परमपिता परमेश्वर, इन सभी बातों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे उन सभी रिश्तों के प्रति जिन्होंने मुझे खूब अपमानित किया, खूब साजिशें रची, खूब तकलीफ़ें दी मुझे, मेरे परिवार को, उन सभी को मैं माफ़ करती चली गई, लेकिन मैंने आवाज़ नहीं उठाई। उस अपराध के लिए भी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी इतनी सारी गलतियों के बावजूद भी आपने मुझे खुशी दी, सुख दिया, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छा परिवार, समाज में मान सम्मान, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा पारिवारिक सुख, इतना सारा पैसा, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ आपने मुझे दिया, इतना सब कुछ सुख मुझे दिया। वो सारा सुख आपने मुझे दिया जो इस दुनिया में आकर हर मनुष्य को मिलता है, हर मनुष्य चाहता है। वो सारे सुख सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभु आपका अपार धन्यवाद, अपार धन्यवाद, अपार धन्यवाद। फील करें कि ईश्वर की ऊर्जा आपके शरीर पर बरस रही है और ईश्वर ने आपको हर परेशानी से मुक्त किया है। ईश्वर ने आपकी हर गलती को क्षमा करके आपको हर सुख दिया, हर सुविधा दी, हर आराम दिया, हर तरह का ज्ञान प्रदान किया। उस शुक्रिया, उस ईश्वर का अपार धन्यवाद महसूस करें। ईश्वर आपसे अति प्रसन्न है। ये था कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन। इसको लगातार 21 डेज़ करेंगे तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। थैंक यू सो मच।